चलिए तो खबरों की शुरुआत करेंगे और सीधा अब हम बात करेंगे आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक की, जहां पर आज मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, तो वहीं चित्रकूट डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा हो सकती है। नई आबकारी नीति के फैसले को यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। सीएम ने यहाँ पर धार्मिक नगरी में शराबबंदी का भी ऐलान किया था और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों पर यहाँ चर्चा की जा सकती है। बता दें कि फरवरी में राजधानी में जीआईएस होगी, जिलों में होने वाले आनंद उत्सव का यहाँ मंथन किया जाएगा। तो मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक जो है उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो आज कई अहम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जा सकती है। चलिए तो अधिक जानकारी के हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा होने जा रही है। क्या कुछ विषय, क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं, और देखा जाए तो आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है? जी बिल्कुल, मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को विभागों के द्वारा रखा गया है, क्योंकि इस बैठक में चित्रकूट में जो प्राधिकरण बनाया गया था, चित्रकूट विकास प्राधिकरण, उनके अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में बैठक की थी, क्योंकि 750 करोड़ की लागत से जो प्लान तैयार किया गया था रामायण पार्क का, इसके अलावा चित्रकूट के विकास का जो प्लान था उस पर चर्चा की गई थी और अयोध्या की तर्ज पे चित्रकूट को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, इस पर जो है सांकेतिक रूप से स्वीकृति दी गई इस बैठक में। लेकिन अब जो है इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन तमाम फैसले, तमाम प्रस्तावों को जो है वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और इस डेवलपमेंट के काम को, हरी झंडी यानी विकास के काम को, चित्रकूट के अयोध्या जैसा बनाने को लेकर जो तमाम काम होंगे उनको लेकर आज उन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि जीआईएस होनी है फरवरी में, ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम निवेशकों को लेके, तमाम प्रस्तावों को लेके, विदेश से आने वाले निवेशकों को लेके और खास तौर से भोपाल में होने वाले जीआईएस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि नई आबकारी नीति में कई फैसले हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक नगरी में शराबबंदी का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में धार्मिक नगरी के अंदर शराब दुकानों को बंद करने, वहां पर शराबबंदी करने के ऐलान के बाद आज इस पर जो है मंजूरी जो है कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन यानी बदलाव के साथ मिल सकती है और इन दुकानों को उस सीमा से, उस धार्मिक नगरी की सीमा से बाहर किया जाएगा और आने वाले समय में शराबबंदी किस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, इस पर भी जो है कई प्रस्ताव जो है संशोधित प्रस्ताव, उस पर चर्चा होगी और इस पर भी आम सहमति कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ बन सकती है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है कैबिनेट की बैठक में आएंगे, जिसमें लगातार आनंद उत्सव जो कि 28 जनवरी से हर जिले में मनाया जाएगा और इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को जिले के हिसाब से जिम्मेदारी दी है। आनंद उत्सव के तमाम प्लानिंग, उसके प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिलने का काम किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि 16वें वित्त आयोग के जरिए जो भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव मंत्रियों के द्वारा आगामी योजनाओं को लेकर तैयार किए गए हैं, उस पर जो पहले निर्देश दिए गए थे उस पर भी जो है यहाँ पर बैठक में उनसे जो है बातचीत की जाएगी और उन प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में डायल 100 क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ऐसे में इसकी योजना को लेकर, दूसरे चरण की योजना को लेकर भी जो राशि है उसको स्वीकृत करने का काम जो है इस कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है, क्योंकि इसका संचालन 2025 से सितंबर 2030 तक और किया जाना है, यानी दूसरे चरण की शुरुआत रहेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके अलावा सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन की मंजूरी पहली सरकार दे चुकी है। ऐसे में सिवनी जिले में जो दिवंगत प्रधान आरक्षक राकेश कुमार ठाकुर हैं, उनके परिजनों को 90 लाख रुपए के विशेष अनुग्रह सहायता राशि का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में आएगा, इसे भी मंजूरी मिलेगी। साथ में नए जिलों में पांडुना, महूगंज, मैहर, ये विभागीय कार्यालयों की स्थापना, वहां पर नए पदों की स्थापना के साथ जो है वहाँ पर जो है मंजूरी देने का काम प्रशासनिक स्तर पे इस प्रस्ताव को भी जो है हरी झंडी मिलने का काम किया जाएगा। सरकारी भवनों में
सौर पैनल लगाने के लिए खास तौर से जो मुहिम सरकार के द्वारा की जा रही है, उस योजना के तहत जो प्रस्ताव आएंगे उस पर भी हरी झंडी जो है दी जाएगी। इस कैबिनेट की बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक रहेगी। जो अंतिम जो प्रस्ताव रहेगा वो शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर रहेगा और इस कॉन्क्लेव में जो तैयारियां जो उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा की गई थी, जो करोड़ों का निवेश आने वाला है, क्योंकि कल ये कॉन्क्लेव शहडोल में आयोजित होगी, ऐसे में उसकी तैयारी को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे। बिल्कुल मनोज, जिस प्रकार से आपने बताया, आज इस बैठक में अहम चर्चा जरूर देखने को मिल सकती है और देखना होगा कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी क्या कुछ प्रस्ताव, क्या कुछ चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।